फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास से संबंधित प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी, बिहार एसआई एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों द्वारा प्रथम मदरसा जो है वह कहाँ स्थापित किया गया था? यह कलकत्ता में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। यह जो है 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वह सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय जो है यह जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्यात संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो यह जो है बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विज्ञान का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर जो है ए और आर दोनों सही है। इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। इसका आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया था? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो सदस्यता जो प्रदान किया गया था यह माइकल मधुसूदन दत्त को किया गया था। किसे? माइकल मधुसूदन दत्त को। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है यह किनके द्वारा किया गया था? यह चार्ल्स विल्किन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो शकुंतला का जो पहली बार जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था यह सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य था वह छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो दिया गया था यह चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सहायता अनुदान पर व्यवस्था ग्रांटस इन एंड के द्वारा शुरू किया गया था। यह बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किया गया था। तो यह भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया गया था। तो शिक्षा माध्यम में अंग्रेजी का सिफारिश नहीं किया गया था। तो यह गलत है। तो इसका आंसर जो है एक और दो सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र था वह शिक्षा से संबंधित था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो विशेष प्रकार का जो विकास पर जोर दिया गया था यह प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था? तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है यह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था और 1882 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना किया गया था
या 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था? तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। सैंडलर आयोग संबंधित था, तो सैंडलर आयोग जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? तो यह जैसे शिक्षा से संबंधित है। किससे है? शिक्षा से संबंधित है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्ति कब किया था? तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का जो नियुक्ति किया गया था यह 1917 ईस्वी में किया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया था, तो वह कौन थे? यह किनके द्वारा किया गया था? यह जो है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले जो संबंधित जो है यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किससे है? अंग्रेजी शिक्षा से है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अधोमुखी निस्यंदन जो सिद्धांत जो है यह शिक्षा से संबंधित था। किससे था? शिक्षा से था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के जो प्रतिपादक जो थे वह मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो नींव दिया गया था यह 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो नींव पड़ा था वह 1800 चार्टर का एक्ट से पड़ा था, यह बिल्कुल सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823, यह भी बिल्कुल सही है। प्राच्यविद एवं आंग्ल विद विवाद, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर 1, 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो आरंभ किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में किया गया था। इसी के शासनकाल में आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह 1857 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया है वह डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से व्यक्ति जो संबंधित जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुआ था? तो सर्वप्रथम जो स्थापना हुआ था वह हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुआ था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो यह जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा मिलकर किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? तो बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है यह विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना किया गया था, तो नहीं, यह गलत है। यह जो है जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था और 1791 ईस्वी में किया गया था, यह गलत हो गया। कलकत्ता मदरसा जो है इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना आर्थर विले जली के द्वारा किया, तो नहीं, ये गलत है। इसकी स्थापना जो है
इसकी स्थापना लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। इसमें से पूछा जा रहा है सही कौन है, तो सही जो आंसर है वह केवल बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट रखते हैं, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? इसकी स्थापना जो है किस लिए किया गया था? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, तो इसलिए किया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुआ था, तो नहीं, यह जो है गलत है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, तो यह बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? तो प्रबल रूप से जो वकालत किया गया था वह मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास जो किया गया था वह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो घोषित किया गया था वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को घोषित किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस यह जो है पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था और 1550 ईस्वी में शुरू किया था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र था, तो भारत का जो पहला समाचार पत्र जो था वह बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था वह द बंगाल गजट था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था? यह किसके द्वारा प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था? तो यह लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? यह रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो यह रद्द जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। यह लाया किसके द्वारा गया था? यह लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस का जो प्रवर्तन किया था वह लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो भाषा प्रेस अधिनियम जो समाप्त किया गया था वह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जो प्रथम भारतीय जो था वह बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने और कब शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो मिरातुल जो अखबार है यह किसके द्वारा प्रकाशित होता था? यह राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर जो अखबार था इसका प्रकाशन जो है यह कलकत्ता से हुआ करता था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर पत्र का जो प्रथम अंक जो है यह उर्दू भाषा में प्रकाशित किया जाता था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं,
गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था, तो गद्दर जो क्या था, गद्दर एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार जो पत्रिका था, इसका स्थापना जो है यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किए थे? तो कौन सा समाचार पत्र का प्रारंभ किए थे? तो यह जो है केसरी पत्रिका का प्रारंभ किए थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन सा अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो कांग्रेस की जो आलोचना करती थी वह जो है सिर्फ बंगवासी के द्वारा और काल पत्रिका के द्वारा और केसरी पत्रिका के द्वारा करती थी। उपयुक्त में से सभी के द्वारा किया जाता था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किया था? तो क्रांतिकारी आतंकवाद का जो वकालत किया गया था वह संध्या के द्वारा किया गया था और युगांतर पत्रों के द्वारा किया गया था और काल पत्रों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। देख सकते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सा इसमें पत्रिका नहीं जुड़ा हुआ था? इसमें यंग इंडिया जो है यह पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो था यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक जो था वह लीडर था। कौन था? लीडर अखबार था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो प्रथम जो संपादक जो थे वह मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। तो इसका आंसर डी सही है। इंडियन ओपिनियन जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, लेकिन इस पत्रिका के जो संपादक जो थे वह मनसुख लाल नजर थे। देख सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या रखा था? तो उस पत्रिका का क्या नाम था? दी इंडियन ओपिनियन था। क्या था? दी इंडियन ओपिनियन था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो दी इंडियन ओपिनियन जो पत्र था वो किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में भी और तमिलनाडु में भी छापा जाता था, लेकिन उर्दू भाषा में जो है नहीं छापा जाता था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो यंग इंडिया का जो शुभारंभ किया गया था यह होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड जो है वह 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। तो यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा जो प्रकाशित हुआ था वह अंग्रेजी भाषा में प्रथम जो प्रकाशित समाचार पत्र था वह हिंदू पैट्रियार्ट था। कौन था? हिंदू पैट्रियार्ट था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियार्ट के जो संपादक जो थे वह कौन थे? तो वह जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो वंदे मातरम के साथ जो अपने को संबंध किया था वह अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो जो अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह इंडियन नेशन था। कौन था? इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन पटना से होता था। तो इसका आंसर ए सही है।
नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक जो थे वह रामकृष्ण पिल्ले थे। कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले थे। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था। तो अंग्रेजी पत्र जो है वह इंडिपेंडेंट यह किससे जुड़ा हुआ था? जब मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है और एक तरफ भाषा दिया गया है। तो भारत मित्र जो है, भारत मित्र संबंधित है हिंदी भाषा से, और राष्ट्रमत जो है, राष्ट्रमत संबंधित है मराठी से, और पर्जा मित्र जो है, पर्जा मित्र संबंधित है किससे है? यह गुजराती से संबंधित है। और नायक जो संबंधित है यह संबंधित है बंगाली से। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दैनिक आज जो है यह सी प्रसाद गुप्त से संबंधित है। और द लीडर जो संबंधित है, द लीडर यह संबंधित है मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। और द नेशन हेराल्ड जो संबंधित है यह जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। और द पायनियर जो है यह संबंधित है जॉर्ज एलन से संबंधित है। इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पैथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? तो बिजौलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का जो विषय बनाया गया था यह प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन के जो प्रारंभकर्ता थे वो महात्मा गांधी थे। तो इसका आंसर सी सही है। महात्मा गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन को अंग्रेजी भाषा में, और हरिजन बंधु को गुजराती भाषा में, और हरिजन सेवक को हिंदी भाषा में प्रारंभ किए थे। देख सकते हैं, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 ईस्वी को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किए थे? यह जो है प्रकाशित कहां से किया गया था? तो पूना से किया गया था। कहां से? पूना से, जो आज पुणे के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो बहिष्कृत जो भारत है यह किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से जो संबंधित थे वह बी आर अम्बेडकर संबंधित थे। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा जो प्रकाशित किया गया था वह अल हिलाल था। कौन था? अल हिलाल था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का जो समाचार प्रारंभ किया गया था वह लाहौर से कौन सा किया गया था? तो यह जो है वंदे मातरम किया गया था। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर चुनना है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, एक तरफ संपादक दिया गया है। हिंदू जो है यह समाचार पत्र जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा लिखा गया था, और सुधारक जो है इसका संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे, और बायस ऑफ इंडिया के जो संपादक हैं वह दादा भाई नरोजे हैं, और बंगाली के जो संपादक हैं वह एस एन बनर्जी हैं। तो इसका आंसर मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, एक तरफ संपादक दिया गया है। काल जो संबंधित है, काल समाचार पत्र यह शिव राम महादेव प्रांजपे से संबंधित है, और बंगाली जो है यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित है, और सुधारक जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है, और सोम प्रकाश जो है यह द्वारकानाथ विद्याभूषण पांडे से संबंधित है। इसको मैच करवा लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है।
तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है, बॉम्बे क्रॉनिकल इसका फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और कॉमन बिल जो है, कॉमन बिल या एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और लीडर जो है, लीडर या मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और सर्च लाइट जो है या सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हैं। फिर है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लीडर जो संबंधित है वह मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो संबंधित है या फिरोज शाह मेहता से संबंधित है। और इंडिपेंडेंट जो संबंधित है या मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। और जस्टिस जो संबंधित है या TM नायर से संबंधित है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर जो है से ए हो जाएगा। देख सकते हैं। फिर है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो संबंधित हैं वह अल हिलाल से संबंधित हैं। एक तरफ दिया गया है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो संबंधित हैं वह बॉम्बे क्रॉनिकल से संबंधित हैं। एनी बेसेंट जो संबंधित है वह न्यू इंडिया से संबंधित है। और महात्मा गांधी जो संबंधित है वह यंग इंडिया से संबंधित है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया जो है यह एनी बेसेंट के द्वारा, तो यह भी सही है। और संवाद कौमुदी जो है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था संपादन, तो यह भी सही है। तो तहजीब उल अखलाक जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तो यही गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा गलत है। मौलाना आजाद जो है इनके द्वारा अल हिलाल लिखा गया था, यह बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक के द्वारा यह केसरी संपादन किया गया था, तो यह भी सही है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र संबंधित है, तो यह भी सही है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा द पायनियर, ये गलत है। द पायनियर ये नहीं होगा। द पायनियर का जो है ना 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और महात्मा गांधी जी का बात करें तो इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया। तो इसका आंसर यही गलत हो जाएगा। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो महात्मा गांधी संबंधित किससे नहीं थे, तो इंडियन ओपिनियन से तो थे, यंग इंडिया से भी थे, और इसमें से नवजीवन से भी संबंधित थे। इसमें कौन सा से संबंधित नहीं थे, तो युगांतर से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। युगांतर का जो संपादन किए थे यह भूपेंद्र नाथ दत्त और वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। तो कौमी आवाज जो पत्र का आरंभ किया गया था यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नवजीवन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है, बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी के कौन है, तो टी प्रकाशम है, यह भी सही है। प्रभात के कौन लेखक है, तो NC केलकर है, तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो कौमी आवाज जो है वह अबुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया था, यह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें से सही का देखें तो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ की लिखा गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। समाचार जो है दर्पण, समाचार दर्पण या जेसी मार्समैन के द्वारा संपादन किया गया था। और मिरातुल अखबार जो है, मिरातुल अखबार यह राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादन किया गया था। और केसरी जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादन किया गया था। और यंग इंडिया जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसको मैच करवा लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वह केसरी के संपादक किए थे, यह बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट जो है वह न्यू इंडिया के संपादक किए थे, तो यह भी सही है। दादा भाई नौरोजी जो है वो रास्ता गुप्तार का प्रारंभ किया था, तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है।
तो भीमराव अंबेडकर जो है इनके द्वारा इंडिपेंडेंट नहीं लिखा गया था, तो यही गलत है। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है। इसमें से दिया गया है समाचार पत्रों का नाम, जो सही रूप से इसमें बताना है। तो इसमें देखिए कि द हिंदू जो है उसका संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, और केसरी जो है इसका संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, और इसके बाद बंगाली जो है इसका संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और हिंदुस्तानी जो है इसका संपादक कौन थे? तो गंगा प्रसाद वर्मा थे। और सुधारक के संपादक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसको मैच करवा लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रम सुमेलित क्रम है? इसमें से कौन सा सही क्रम है? इसमें से देखिए तो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके द्वारा केसरी का प्रकाशन किया गया था, तो यही सही है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाला 2 अखबार कौन सा था? एनी बेसेंट के द्वारा 2 को जो अखबार निकाला गया था वह कौन था? तो वह कॉमनवेल्थ था, ये बिल्कुल सही है, और न्यू इंडिया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ था? तो कॉमनवेल्थ जो पत्र था यह एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। बिपिन चंद्र पाल जो है यह न्यू इंडिया से संबंधित हैं, और अरविंद घोष जो है यह वंदे मातरम से संबंधित है, और ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो है यह संध्या से संबंधित है, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है यह कॉमरेड से संबंधित है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो 10 रोजा जो पत्रिका है यह अबुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। जो क्या करना है? मिलान करना है, सुमेलित करना है। ए को सूची बी से सुमेलित करना है। ए से डांगे जो संबंधित है, यह संबंधित है द सोशलिस्ट से संबंधित हैं, और मुजफ्फर अहमद जो संबंधित हैं यह नवयुवक से संबंधित है, नवयुग से। और गुलाम हुसैन जो संबंधित हैं यह संबंधित है किससे? इनकलाब से संबंधित हैं। और एम सिंगर रेवेन्यू जो संबंधित है यह लेबर किसान गजट से संबंधित है। तो इसको आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।